साबित करूंगा अभी, क्योंकि सरकार ओबीसी बिल लेकर आई, ये पेगासस भी भूल गए, ये किसानों का मुद्दा भी भूल गए, ये कोरोना भी भूल गए, क्योंकि यूपी में चुनाव है ना और ओबीसी बिल था, तो सारे चुप होकर राम राम जपने लगे और जो है सुनने लगे। बिल पास हो गया, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ फिर किसान फिर के, अरे भैया तो फिर लड़ते ना उस पर। जब ओबीसी का मामला आया तब तो चुप बैठ गए और ऐसे कोरोना 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 कोरोना, किसान कहां चले गए थे भाई? जब ओबीसी आनंद दुबे पहले जब ओबीसी बिल आया तब किसान कहां चले गए थे? तब तो आपने उस पर बात आनंद जी और मैं प्रतीक जी एक सेकंड और कहना चाहता हूं, इस आर्गुमेंट को बंद कराइए। बीजेपी की प्रवक्ता लोकसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा ही महंगाई और कोरोना था। कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। जी बोलिए शिवम बोलिए। आनंद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता लोकसभा सांसद है, उन्होंने पहले ही कहा, पहले ही वक्तव्य में कि तालिकाबद्ध किया गया था, पहला ही मुद्दा महंगाई और कोरोना था, फिर अलग से नोटिस देने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। जब सरकार की प्रायोरिटी में ही पहले दो मुद्दे ये थे, तो आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये तो सेल्फ गोल कर रहे हैं ना। मुद्दा यही डिस्कस करना था सरकार को। सापरा साहब देन आनंद दुबे, सापरा साहब, चरण सिंह सापरा साहब। देखिए मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि शिवम जी जो हैं ये भारतीय जनता, ये मेरा एको आ रहा है, एको निकाल दीजिए। शिवम जी जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर दे रहे हैं, उनके चीयर लीडर बन करके काम कर रहे हैं, उनकी डफली बजा रहे हैं। मुझे शिवम जी ये बता दें कि भाई आप क्यों नहीं चाहते, भाई ये जो विपक्ष के जो 5 मुद्दे हैं इस पर आप क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते थे? आप इसका उत्तर दे दीजिए। और जो आप अपराजिता जी की बात कर रहे हैं कि वहां पर महंगाई का मुद्दा दर्ज था, ये बिल्कुल गलत है। और किसानों का मुद्दा भी जो हमने जो कहा था रूल 267 के तहत, इन्होंने उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर डाल दिया था। हम नहीं चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा जो होती है वो लिमिटेड होती है, 25 मिनट 30 मिनट की चर्चा होती है। मैं संसदीय प्रणाली को जानता हूं, आप शायद नहीं जानते हैं। आप बीजेपी की डफली बजाना बंद करिए। किसानों का इतना बड़ा मुद्दा है, 800 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, जाड़े में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। आपको वो किसानों की बातों की अहमियत नहीं है। हम चाहते थे कि किसानों के मुद्दे के ऊपर पूरा चर्चा होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी शिवम त्यागी को टाइम दूंगा 10 सेकंड, फिर देना आ रहा हूं मैं आनंद दुबे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं सापला जी, शिवम त्यागी कौन है, क्या है, ये विषय नहीं है, ये संसद में डिस्कस नहीं होना चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, आप अपने आप को एक बार सुन के देखिए। आप बोल क्या चैनल पर दिख रहा है कम उम्र कि शिवम त्यागी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे इस बात से। सुन लीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को सरकार ने प्रायोरिटाइज किया हुआ है उन पर ही आप लड़ रहे हैं, तो फिर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा? नहीं है, बंद कीजिए। हमारी जो आप जो बोल रहे हैं वो आप सुनेंगे तो आप खुद हंस देंगे इस बात पर। रहने दीजिए, मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, आ रहा हूं आनंद में, आ रहा हूं, है ही नहीं। मैंने कहा सवाल पूछने का काम प्रतीक त्रिवेदी जी का है, आज उनका जन्मदिन भी है, उनको विश कर दीजिए। सवाल पूछने का काम प्रतीक त्रिवेदी जी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बिल्कुल पूछेगी, मैं जवाब दूंगा। मैं आपकी तरह थोड़ी ना जो भाग जाऊंगा संसद में चल रही, जवाब दूंगा। आप राजनीतिक आपकी तरह डरपोक नहीं हूं, मैं जवाब दूंगा। रहना चाहिए जी। तो मैं ऑडियो डाउन करता हूं, ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। चरण सिंह सापरा साहब, अगर शिवम त्यागी कवर फायर दे रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको अभी कवर फायर फिलहाल तो बीजेपी को ही देना चाहिए। मौका लगेगा क्योंकि वो अभी बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को तय नहीं कर पाए हैं, तो किसी समय हो सकता है कि वो कवर फायर आपको भी दे दें। जरूरी हो सकता है कवर फायर दे दें, तो कवर फायर जिसको भी दे, लेकिन तर्क से नहीं डरना चाहिए। तर्क से नहीं डरना चाहिए, तर्क से नहीं डरना चाहिए, तर्क से नहीं डरना चाहिए। कोई बात नहीं, कवर फायर के लिए भी तो फायर होनी चाहिए ना प्रतीक जी, आप बताइए। भाई 51 साल के व्यक्ति में फायर ही नहीं है तो मैं कवर कहां से दे दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। आनंद दुबे, फायर ही नहीं है। आनंद दुबे। प्रतीक जी, जी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बता रहा हूं कि जब कोरोना पर चर्चा करनी थी तो चर्चा क्या करनी थी कि क्या दूसरी लहर में जिस प्रकार ने देश ने जान और माल को खोया है, क्या जो तीसरी लहर आने वाली है उसकी बुक फेंकेंगे चेयर पे खड़े होके,
आप चर्चा वहां करने गए प्रतीक हैं जी, या नहीं, ये तो पता ही प्रतीक जी नहीं मुझे है। पहले बोलने दीजिए। प्रतीक जी पहले मुझे यही तो प्रॉब्लम है, जब आप मुझे यहाँ नहीं बोलने देंगे तो संसद में तो इतनी जनसंख्या होती है, एक दूसरे को लोग बोलने ही नहीं देंगे। मैं यही चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति को बोलने दीजिए। आज आप हमारे स्पीकर हैं, आपका जन्मदिन है, आप हमें 2 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए, जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तो विपक्ष पूछेगा ना कि आपकी तैयारी क्या है कि तीसरी लहर कैसे निपटेंगे, क्या अब देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होगी। आपके जो यशस्वी, मैं तो यही चाहता था कि घेरते आप सरकार को घेरते ना इसी मुद्दे पे। फिर से सेल्फ गोल। सर प्रतीक जी आपके फिर जो से सेल्फ गोल। ये यशस्वी राज्यों का डेटा है भाई, आपने अरे भी यही सर, कहा मेरी है। बात तो सुनिए ये आप ही का पहले। डेटा सुन लीजिए, को तो केंद्र आनंद की बात सुन सरकार लीजिए। है। नहीं, त्यागी, शिवम, बोलने दीजिए मुझे 5 सेकंड। जी। आपके यशस्वी स्वास्थ्य बोलिए, मंत्री जी को आपको क्यों बदलना पड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण काम क्यों करना पड़ा, यह देश की जनता सांसद के माध्यम से आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, संसद में एक नियम और भी है कि अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उस पर भी बहस होती होगी। मैं बहुत ही वो सामान्य जिसका भाषा में उल्लेख बात कर रहे हैं करूं सापरा तो साहब। पेगासिस अगर आपातकालीन स्थिति बना रहा है देश में कि महान व्यक्तियों की जासूसी हो रही है, तो क्या इस पर आप चर्चा नहीं होनी करेंगे? चाहिए। आप इससे बच के बिल्कुल चर्चा कैसे होनी निकलेंगे? चाहिए, जब लेकिन आपका चर्चा ट्विटर होगी कहाँ? अकाउंट- जब लेकिन आपका चर्चा ट्विटर कहाँ अकाउंट- होगी ये तो तय करें बीजेपी का संसद के ट्विटर अंदर ना। अकाउंट- 10 सेकंड, जब प्रतीक जी, बीजेपी का प्रतीक जी। ट्विटर अकाउंट प्रतीक जी, 10 सेकंड। परेशान होता है, अपराजिता में आ रहा हूं आपके पास। केंद्रीय उस शिवम समय त्यागी के जी, केंद्रीय respond करिए। मंत्री शिवम त्यागी, उस समय के केंद्रीय मंत्री शिवम त्यागी, very quick, very प्रसाद quick। जी ये परेशान समाज हो में जाते मैं हैं, सम्मान करता हूँ। चिंतित मैं हो जाते अपने हैं। वैसे अब मौका दे दीजिए ना, मैंने आपको शालीनता से सुना प्लीज, अब ये गलत बात है। Very quick। मैं सुना? बड़ी शालीनता और कहाँ सम्मान से सुना? कहना मेरी चाहता बात हूँ ही नहीं सुनते कि हैं मेरे शिवसेना के Very मित्र, quick, आप एक very बात तो quick, सुनिए very ना। quick। आप ही ने डेटा भेजा है, वो राज्यों की सरकारों ने ही भेजा है केंद्र को कि यहाँ ऑक्सीजन तो की आप कोई ये मौत मानते नहीं हुई। हैं? और आप वही ये सवाल मानते आकर हैं? टीवी तो पर आप पूछ ये रहे हैं आप मानते हैं? केंद्र से। तो आप ये अरे भाई, मानते हैं आपकी कि सरकार आप ये ने मानते भेजा है हैं? ये। आप अपनी ये ही मानते सरकार को हैं कटघरे कि में खड़ा कर लिया आपने ये बोल। गलत बात मैं तो बोल कहता हूँ रहे हैं। अपराजिता जी, होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ डिस्कशन? अपराजिता जी, आज त्यागी और जी, सुनिए, ये आपातकालीन त्यागी जी, स्थिति नहीं है, त्यागी इमरजेंसी जी, नहीं लगी है आपको देश में। त्यागी नहीं, नहीं, Emergency अपराजिता जी, नहीं लगी है सच तो ये है देश कि में। दोनों आप तो नहीं, सांसद हैं, नहीं, नहीं, आप तो सांसद हैं, आप त्यागी मुझसे महाराज, बेहतर जानती हैं जानकारी स्थितियां, आप बेहतर जानती हैं, लेकिन ये आपको सच है क्या करना चाहिए? कि मॉनसून आप सेशन तो दूसरे का धुल मत गया। खींच लेते मैं सापरा साहब माफी मैंने चाहूंगा। तो सब कुछ त्याग किया हुआ है जी। और अब उम्मीद करते हैं कि बस जो बहस है वो नहीं, सड़क पे ही मुझे चलेगी, बाद में शिवम जी चौराहों का पे ही उत्तर चलेगी, देना है। क्योंकि चुनाव बहुत निकट है और ऐसे में फायदा बाहर ही है बहस हो, ये सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो टैक्स पेयर्स का मनी है